केदारनाथ उपचुनाव भाजपा की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा देता यदि कांग्रेस के मनोज रावत बीजेपी के आशा नौटियाल को पटकनी देने में सफल हो जाते। लेकिन कांग्रेस जीत की हैट्रिक से चूक गई। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर जीत का नगाड़ा बजाने के बाद अब कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। जी हाँ, बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव 5000 से अधिक मतों से जीत लिया है। 2 उपचुनाव हारने के बाद केदारनाथ के मैदान में विजय दौड़ाना, ये विजय बीजेपी के उस भय पर विराम है जिसने पार्टी के बड़े छोटे सभी कार्यकर्ताओं को पिछले उपचुनावों के बाद से जकड़ कर रखा था। कांग्रेस अब अपनी हार पर समीक्षा करेगी। आरोप प्रत्यारोपों का दौर पहले ही शुरू हो चुका था। उसे अधिक बल के साथ प्रवक्ता रख सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जनता का फैसला सिर आंखों पर रखकर विपक्ष उन सुरागों को भरने का काम करे जिन्होंने हार को भीतर आने का स्थान दिया। कांग्रेस जो भी करे, लेकिन भाजपा इस जीत के बाद जश्न जरूर मना रही है। कारण साफ है, विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के बीच के अंतराल में देश ने कांग्रेस की स्थिति में बदलाव आते देखा है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर जो उपचुनाव हुए, उसने उत्तराखंड कांग्रेस को भी नई रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। ये रोशनी बीजेपी के लिए संकोच का कारण बन रही थी। केदारनाथ उपचुनाव को अपने नाम करना बीजेपी के लिए सोच से ज्यादा अहम था, और क्योंकि मनोज रावत के रूप में कांग्रेस ने मैदान में एक योग्य प्रत्याशी को उतारा था, तो ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल भी था। पर भाजपा भी सही कदम चली। आशा नौटियाल के रूप में बीजेपी ने एक मजबूत दावेदार को रण में उतारा। उचित रणनीति के माध्यम से जनता की नस टटोली, लोगों से संपर्क साधा, सिंपैथी कार्ड से किनारा करते हुए दिवंगत विधायक शीला रानी रावत की बेटी को नाराज करने का जोखिम भी उठाया। चुनावों की घोषणा से पहले केदारनाथ की जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोला। ब्राह्मण कैंडिडेट का फैक्टर भी इस्तेमाल किया, धुआंधार प्रचार किया। कुल मिलाकर एड़ी चोटी का दम लगाकर सियासी हवा को अपने हित की तरफ मोड़ा और आखिरकार महिला प्रत्याशी की जीत का मिथक दोहराते हुए हॉट सीट केदारनाथ विधानसभा को अपने नाम कर ही दिया। देखना अब ये है कि कांग्रेस इस हार से उभरकर बीजेपी के लिए आने वाले समय में किस तरह चुनौतियों का भंवर तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।